कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजेलिस नाम के एक शहर से, जहां शहर के कुछ लोगों को जमीन के नीचे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। ऊपर से देखने में ये बड़ा निशान ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल जीव यहाँ से निकल कर गया हो। इसलिए पुलिस उस निशान की छानबीन करने लगती है, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा निशान आखिर आया तो आया कैसे। तभी वहाँ पर इथन नाम का एक रिपोर्टर आता है जो कि यहाँ आकर सच खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पूछते ही वहाँ सरकारी ऑफिसर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। ये सुनकर इथन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन में दफन एक अजीब निशान पर पड़ती है, जिसे देखने में वो किसी मॉन्स्टर की खाल की तरह लग रहा था। ये देखने के बाद इथन को याद आता है कि उसने भी बचपन में इस तरह की चीज देखी थी। तभी वो अपने गले में लटके लॉकेट को देखता है। इथन अपने लॉकेट को देखकर सोचता है कि इस जमीन के अंदर दफन मॉन्स्टर और इस लॉकेट का कुछ तो रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। तब इथन 10 साल का एक लड़का था और वो अपने पिता के साथ एक एंटिक शॉप में उसके पिता की पुरानी तलवार बेचने आया था। इसी दौरान इथन शॉप में जब घूम रहा होता है तभी उसे बाजू में रखा एक चमकता हुआ बॉक्स दिखाई देता है, और जैसे ही इथन उस बॉक्स के पास जाता है वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। देखते ही देखते उस बॉक्स में से एक चमकती हुई रोशनी निकलकर इथन के अंदर समा जाती है। इधर इस शॉप का मालिक जैक ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी जैक इथन के पिता के सामने ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसे जोर से सीने में दर्द हो रहा हो। ये देखकर इथन के पिता फौरन एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं, लेकिन जैक एम्बुलेंस बुलाने के बदले पास की दुकान से दवाई लाने को कहता है, क्योंकि जैक इथन से अकेले में बात करना चाहता था। तब इथन के पिता के वहाँ से जाते ही जैक इथन को एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है, जो कि एक विशाल सांपों की कहानी थी जिन्हें इमोगी कहा जाता है। साथ ही वो बताता है कि हर 500 साल बाद एक इमोगी को ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, वो भी तब जब उसने सिर्फ अच्छे काम किए हों। लेकिन इसी दौरान एक लड़की का जन्म होता है जिसके अंदर जीहूजी नाम की ब्रूजुबल एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को पाने के बाद ही ये इमोगी एक ड्रैगन बन सकता था। पर जैसे कि हम जानते हैं हर कहानी में कोई ना कोई विलन जरूर होता है, और इस कहानी के विलन का नाम था बुराकी, जो कि हमेशा से युहिजू चुराने की कोशिश करता आया है, और इस बार भी वो यही करेगा। लेकिन इस बार स्वर्ग की ओर से उस ब्रूजुबल एनर्जी को कोरिया के एक शहर में भेजा गया था, जहां उस एनर्जी की रक्षा करने के लिए हरम नाम का एक गार्ड अपने मास्टर बुचान के साथ हमेशा तैयार रहता था। लेकिन बुराकी को भी उस एनर्जी की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और उसने भी उसकी तलाश शुरू कर दी थी। तभी जैक इथन को बताता है कि 500 साल पहले कोरिया के एक शहर के राजा के घर एक लड़की नरिंद का जन्म हुआ था। राजा उस लड़की को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके कंधे पर एक ड्रैगन का निशान था। उसी जगह के मास्टर बुजान राजा को बताते हैं, तुम्हारी बेटी नरिंद जब 20 साल की हो जाएगी तब उसके अंदर ब्रूजुबल एनर्जी का वास होगा। इसके बाद दिन बीतते गए और वक्त के साथ नरिंद बड़ी होती गई, इसलिए बुझान ने नरिंद की रक्षा करने के लिए अपने स्टूडेंट हरम को उसके साथ रहने को कहा। लेकिन कुछ दिन साथ रहते रहते नरिंद को हरम से प्यार हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हरम के मास्टर बुजान ने हरम को एक सच्चाई के बारे में बताया। फिर उसे समुद्र के किनारे एक ड्रैगन को दिखाने के लिए ले गए, जो कि एक आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला था। इसी बीच हरम के मास्टर उसे एक दिव्य लॉकेट देते हैं। ये वही लॉकेट था जो कहानी की शुरुआत में हमने इथन के पास देखा था। लेकिन उसी वक्त बुराकी, जो उस ब्रूजुबल एनर्जी को सदियों से हासिल करने के लिए इंतजार कर रहा था, उसने अपनी पूरी सेना के साथ पूरे शहर पर हमला कर दिया। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए और औरतों की तलाशी भी ली जा रही थी। दरअसल ये लोग नरिंद के लिए ही यहाँ आए हुए थे, और आखिर में जब उसकी सेना को नरिंद मिल जाती है तब नरिंद के पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। इसके बाद बुराकी की सेना जब नरिंद को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, तभी मास्टर बुजान नरिंद को बचाने के लिए बुराकी की पूरी सेना पर अपने जादू की मदद से हमला कर देते हैं और नरिंद को बचाकर अपने स्टूडेंट हरम के साथ भेज देते हैं। तब हरम नरिंद को लेकर भागना शुरू कर देता है और एक गुफा के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ हरम नरिंद को उसकी जिंदगी की पूरी सच्चाई बता देता है। इधर मास्टर बुजान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हरम का लॉकेट पानी में पड़ा मिलता है, और वो खुद भी नरिंद को बचाने के चक्कर में बहुत जख्मी हो चुके थे। दूसरी तरफ हरम जब नरिंद को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी बुराकी उनके पीछे ही था। इधर हरम और नरिंद भागते भागते एक चट्टान पर आ जाते हैं, और जैसे ही बुराकी उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पास आने ही वाला होता है, तभी हरम और नरिंद समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते हैं ताकि वो ब्रूजुबल एनर्जी बुराकी के हाथ ना लग सके। इसके बाद जैक इथन को बताता है कि वो खुद ही बुझान का पुनर्जन्म है, और इथन ही हरम है जिसे दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है।
जैक उससे कहता है कि उसे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सारा है और उसके कंधे पर वही ड्रैगन का टैटू होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां इथन को इतना कुछ याद आने पर वो सीधा अपने दोस्त ब्रूस के पास जाकर उसे सारा को ढूंढने के लिए कहता है। इस पर ब्रूस कहता है सारा को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका नाम ही काफी नहीं है, क्योंकि इस शहर में सारा नाम की हजारों लड़कियां होंगी। इधर हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टीवी पर इथन की न्यूज देख रही थी। इस न्यूज में वही बड़े निशान के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन ये देखकर सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी सारा को अंदर से घबराहट महसूस होती है और वो तुरंत अपने दोस्त को बाय बोले बिना ही अपने घर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर जल्दी से अपनी पुरानी किताबें चेक करने लगती है, जिनमें कई सालों पुरानी भविष्यवाणियां लिखी होती हैं। कुछ देर बाद जब उसकी दोस्त ब्रैंडी उसके घर आती है तो वो वहां देखती है कि सारा ने बहुत सारे भविष्यवाणी के कागज अपने पूरे घर में लगा रखे थे। ये देखकर ब्रैंडी हैरान रह जाती है। तभी सारा ब्रैंडी से कहती है कि मुझे अजीब तरह का डर महसूस हो रहा है। इस पर ब्रैंडी उसे बताती है जो डर तुम महसूस कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन सारा के अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसी रात सारा का डर सच होता जा रहा था, क्योंकि बुराकी नाम का वो विशाल सांप लॉस एंजेलिस में आ गया था और वो सभी लोगों को डराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उस विशाल सांप ने एक सर्कस के हाथी को भी मार दिया। इसके बाद सारा को उसी दिन से रात में बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही सारा के कंधे में भी दर्द होने लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है। इधर जब ब्रैंडी को पता चलता है कि सारा हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन मिलने का टाइम खत्म होने से बाहर काउंटर पर बैठी एक औरत उसे मिलने से मना कर देती है। इसके बाद ब्रैंडी सारा के कुछ कपड़े लेने के लिए उसके घर जाती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और जब वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। जब वे बाहर आकर देखते हैं तो उनके सामने वही विशाल सांप आ रहा था। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांप ब्रैंडी को अपने मुंह से पकड़कर पानी में फेंक देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह इथन को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की जाइंट सांप के अटैक में मारी गई। ये देखकर इथन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जिस जगह की ये रिपोर्ट थी वो सारा के घर का एड्रेस था। इसलिए इथन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो मरने वाली लड़की सारा होगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इथन को पता चलता है कि वो लड़की सारा नहीं है। तभी सारा के घर के पड़ोसी बताते हैं कि सारा को उस लड़की के मरने से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये सुनकर इथन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर काउंटर पर एक नर्स उसे रोक लेती है। वो नर्स इथन को बताती है कि सारा को क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि उसके कंधे पर एक जख्म था जिससे उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सुनकर सारा से ना मिल पाने पर इथन बहुत परेशान हो जाता है और वो अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो इथन की रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन था। वो डॉक्टर चुपके से इथन को सारा के रूम तक ले जाता है। जब वे सारा के रूम में पहुंचते हैं तो इथन देखता है कि सारा चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तभी इथन उसे सच बताते हुए कहता है, तुम्हारे दिल का डर बिल्कुल सही है और ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो विशाल सांप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका है। तभी वही डॉक्टर भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। ये सुनते ही इथन और सारा हॉस्पिटल से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, वही आदमी जो इथन को बचपन में मिला था और वो तब से इन दोनों की रक्षा कर रहा था। इधर इथन और सारा ब्रूस की कार तक पहुँचते हैं। ब्रूस भी अपनी कार तेजी से भगाकर वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि वो सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। अब वो तीनों जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बुराकी सांप उनका पीछा अभी भी कर रहा था। इसी बीच ब्रूस अचानक अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देता है। जब वे उस आदमी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी बुराकी का ही साथी है, जिसका मकसद सारा को पकड़ना था। इथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी के आगे उनके हथियार भी बेअसर साबित होते हैं। तभी अचानक एक और कार आकर उस आदमी को उड़ा देती है। उस कार में बैठी एक औरत इथन और सारा को अपनी कार में बिठाकर तेजी से वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो औरत उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ देती है। इधर हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ये देखकर हमें पता चलता है कि जैक अभी भी उनकी रक्षा कर रहा था। इसके बाद वो दोनों समुद्र के बीच पर जाते हैं, जहाँ सारा अभी भी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके सपने और उसका अंदर का डर सब उसके लिए एक भयानक पहेली बन चुके थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसका दिमाग खराब हो चुका है। इस पर इथन उसे एक साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास जाने की सलाह देता है, जो पिछले जन्म की मेमोरी अनलॉक करने में माहिर था। इसी बीच इथन उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी दौरान वो दोनों बीच पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इथन के दिल में एक डर छुपा हुआ
था कि अगर सच में सारा जूहीजू की प्रोटेक्टर है तो उसकी तकदीर में सिर्फ मौत ही लिखी है। इसके बाद शहर में हो रहे लगातार अटैक ने सरकार को सतर्क कर दिया था। अब उन्हें शक होने लगा था कि सारा ही उस विशाल सांप के इस शहर में आने का कारण है। इसी बीच मिशन कमांडर ने अपने ऑफिसर से कहा, अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो हमें सारा को टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बुराकी का साथी पुराने स्क्रॉल का इस्तेमाल करके नए नए मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में बुला रहा था। अब उसके पास एक पूरी मॉन्स्टर सेना थी जो सिर्फ सारा को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस की टीम को उस विशाल सांप यानी बुराकी को खत्म करने के लिए उसकी गुफा तक भेज दिया था। लेकिन जैसे ही उस जायंट क्रिएचर ने उनके सामने आकर अपना असली रूप दिखाया तो वहां मौजूद सभी लोग डर कर भागने लगे। गुफा से बाहर आकर उन सभी लोगों ने उस विशाल सांप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन उस विशाल सांप को गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और उस सांप के साथी ने अपने जादू की मदद से उन सभी लोगों का एकदम से सफाया कर दिया। इधर प्रोफेसर सारा के दिमाग से पुरानी यादें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके बचपन की यादें और उससे भी पहले के जन्मों की यादें वापस आने लगती हैं। इसी दौरान उसके चारों ओर एक चमकती रोशनी फैल जाती है। इधर इथन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद सारा होश में आ जाती है, पर उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, तभी से उसके चारों ओर रोशनी जागने लगती है। उसकी रोशनी ने उसकी यादों के साथ साथ बुराकी को भी जगा दिया था, जिससे बुराकी को उनकी लोकेशन का भी पता चल गया था और अब उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद इथन और सारा उस घर से निकलकर एक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराकी गुस्से में उनका पीछा कर रहा था और वो सड़क के एक एक हिस्से को तोड़ता चला जा रहा था। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तभी इथन ने ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहा, क्योंकि जमीन पर रहने के लिए उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं थी। इसी दौरान उन दोनों की ब्रूस से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां ब्रूस उन्हें बताता है कि हेलीकॉप्टर उनके न्यूज बिल्डिंग के टॉप पर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन बुराकी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने उस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहां वो बैठे हुए थे और वो सब कुछ तहस नहस करते हुए उनका पीछा करने लगता है। और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि उस विशाल सांप पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर इथन और सारा उस बिल्डिंग की तरफ ही जाने लगते हैं, लेकिन वो सांप शहर को तहस नहस करते हुए अभी भी उनका पीछा कर रहा था, जिससे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इधर इथन और सारा जैसे तैसे उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां उनका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है, तभी वो विशाल सांप उस हेलीकॉप्टर को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इथन और सारा को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ता है और वो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है। इसी दौरान बादल में काले बादल छाने लगते हैं, क्योंकि उस सांप यानी बुराकी ने बहुत तेज एक दहाड़ मारी थी। इसके बाद वो सांप सारा को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर यूएस मिलिट्री पुलिस आ पहुंचती है, जिन्होंने बुराकी पर बहुत तेजी से फायरिंग करना शुरू कर दी। तभी वो बुराकी तेजी से दहाड़ मारता है, लेकिन फिर भी आर्मी का जोरदार हमला बुराकी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। इसी दौरान उस सांप की मॉन्स्टर और ड्रैगन आर्मी आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर नीचे गिरते जा रहे थे। देखते ही देखते ये पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। इसी बीच इथन और सारा किसी तरह उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें 2 गवर्नमेंट एजेंट मिलते हैं, जो उनसे कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। इसके बाद उन दोनों को एक रूम यानी सेफ जगह ले जाया जाता है। यहाँ पहुँचने पर एक सीनियर ऑफिसर इथन को बताता है कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए इनका प्लान सारा को जान से मारना था ताकि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसका दूसरा साथी उसी पर शूट कर देता है और इथन और सारा को यहाँ से भाग जाने को कहता है। वो इथन को चाबी देते हुए कहता है कि हमें सारा को जिंदा रखना होगा, क्योंकि दुनिया का भविष्य अब सारा के हाथ में है। इसके बाद इथन और सारा मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सारा कहती है कि वो जहाँ भी जाएगी उसे बुराकी ढूंढ ही लेगा। इतना कहते ही पीछे से कुछ ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार पलट जाती है और गाड़ी पलटने की वजह से इथन वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो एक लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ बुराकी की खतरनाक आर्मी खड़ी हुई थी। इसके बाद सारा को ले जाकर ऊपर एक टेबल से बांध दिया जाता है। तभी बुराकी के सभी सैनिक जोर जोर से उसके नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से बुराकी बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर सारा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर इथन बंधा होने की वजह से अब कुछ नहीं कर सकता था और वो भी जोर से चिल्लाने लगता है। इसी दौरान चिल्लाने से उसके गले में लगा लॉकेट तेजी से चमकने लगता है और ऊपर आसमान से एक चमकती हुई बिजली नीचे जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से पूरी
मॉन्स्टर सेना जलकर राख हो जाती है। कुछ देर बाद बुराकी फिर से उठकर इथन को नीचे फेंक देता है और वापस से सारा की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा सांप आ जाता है जिसका नाम इमोगी था। उसके आते ही वो बुराकी को पकड़कर दूर फेंक देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बुराकी इमोगी की गर्दन पर जोर से काट लेता है। ये देखकर सारा समझ जाती है कि उसे दुनिया को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने शरीर से जुहिजू को निकालकर ऊपर आसमान में छोड़ देती है। ये देखकर बुराकी उसे लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी सारा उसे इमोगी की तरफ फेंक देती है, जिससे इमोगी निगल जाता है। अब जुहिजू को निगलने के बाद इमोगी खतरनाक तरीके से बदलने लगता है और देखते ही देखते इमोगी एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप ले लेता है। इसके बाद वो एक तेज दहाड़ लगाते हुए बुराकी पर हमला कर देता है। इधर बुराकी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इमोगी की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। तभी इमोगी तेजी से ऊपर आसमान में जाता है और अपने मुंह से एक आग का गोला बुराकी के मुंह में घुसा देता है, जिससे बुराकी अंदर से पूरा जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कई सालों बाद इमोगी इस जंग को जीत जाता है। इसके बाद इमोगी सारा के पास आकर जुहिजू को अपने मुंह से निकालकर उसके पास छोड़ देता है। जैसे ही वो जुहिजू जमीन पर गिरता है, सारा एक रोशनी में बदलकर उस जुहिजू में समा जाती है। तभी इमोगी तेजी से आसमान की ओर उड़ता है और देखते ही देखते ऊपर जाकर गायब हो जाता है। इधर सारा को अपनी आंखों के सामने गायब होता देख इथन बहुत दुखी हो जाता है। तभी जैक पीछे से आकर इथन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया, और इतना कहते ही वो खुद भी वहीं से गायब हो जाता है। अब इथन पूरी तरह अकेला बच चुका था, लेकिन उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें अब इंसानों का भविष्य इथन के हाथों में होगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा।